बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर ऑफिस से होंगे, ठीक ठाक होंगे। जी इन्फॉर्मेशन में खुशामदीद। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बन जाए। आपके जी इन्फॉर्मेशन फैमिली का हिस्सा बनने से हमारी बहुत सी हौसला अफजाई हो जाती है, जिससे हम नई वीडियोज लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहते हैं। चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है अडोब प्रीमियम प्रो। अडोब प्रीमियम प्रो में अगर आपके पास वर्क प्लेस जो है वो गुम हो जाती है या मिसमैनेज हो जाती है वर्क प्लेसेस, तो आप अपनी वर्क प्लेसेस को मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वर्क प्लेसेस है क्या। वर्क प्लेसेस ये है जी, यहाँ पे ये शो हो रही है। मेरे पास ये प्रोजेक्ट है, तो ये आपको दिखाता हूँ। ये जो सामने शो हो रही है सारी वर्क प्लेसेस हैं। आप अफेक्ट से ऑडियो में जाना चाहते हैं, ऑडियो की वर्क प्लेस ओपन होगी है, ग्राफिक की वर्क प्लेस ओपन होगी है, लाइब्रेरी की होगी, इसी तरह आपको सो ऑन। जैसे ही आप जितने पैनल यहाँ पे ओके किए हुए, ये सारी वर्क प्लेसेस यहाँ पे शो हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा। आप जाएंगे सिंपली विंडो में। विंडो में जाने के बाद ये जो सामने चेक किए हुए ना आपके पास, यही चेक्स होने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा चेक्स नहीं होने चाहिए। यही जरूरत की चीजें, इसके मुताबिक अगर आप कर लेंगे तो आपकी सेटिंग आउट नहीं होगी। तो यहाँ पे अक्सर क्या आता है कि आपके पास ये जो है ना, इसकी सेटिंग आउट हो जाती है, तो उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं। मैं आपको सेटिंग इसकी आउट करके दिखाता हूँ। किसी वजह से भी हो सकती है, अक्सर आप यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं कर रहे तो आपके पास वर्क प्लेस जो है उसकी सेटिंग आउट हो जाती है। ये देखिए जी, यहाँ पे अभी क्या है कि मैंने कोई भी पंगे वगैरह लिए तो यहाँ से मेरी जो है ना वर्क स्पेस जो है, वर्क प्लेस जो है वो गुम हो गई है, ठीक है। इसे मैंने डॉक कर दिया था। तो अभी सिंपली जाता हूँ यहाँ पे विंडो में। ये देखिए जी, यहाँ पे ये सिर्फ 3 मेरी शो हो रही है। वर्क प्लेस में गया, ऑल पैनल्स पे मैंने क्लिक किया। जैसे ही मैंने ऑल पैनल पे क्लिक किया तो सारे पैनल्स यहाँ पे एक्टिव हो गए। और यहाँ पे ये देखिए जी, सामने अनडॉक पैनल्स आ रहा है, ठीक है जी। अनडॉक पैनल पे क्लिक किया, मेरे फिर दोबारा सेटिंग जो है वही आउट हो जाएगी, सेम वैसे ही ये सामने शो हो गई जो खराब हो गई। तो अभी दोबारा जाऊंगा सिंपली वर्क स्पेस में, ऑल पैनल्स पे मैंने क्लिक किया। ऑल पैनल पे मैंने क्लिक किया तो सामने जो है पैनल मेरे शो होना शुरू हो गए। तो ऑल पैनल्स में आपने जो सेटिंग मैंने बताई थी आपको कि ये जो चेक्स है ना, ये आपने इनको मेंटेन रखना है। यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, आपको बताता हूँ जी कौन कौन से चेक्स है। ऑडियो क्लिप मिक्सचर आपके पास होना चाहिए, ऑडियो मीटर होना चाहिए, उसके बाद जो है इफेक्ट्स, इफेक्ट्स, उसके बाद एसेंशियल ग्राफिक्स, ये सारे होने चाहिए, ये चेक होने चाहिए आपके पास। अगर फिर भी यहाँ पे नहीं शो हो रही वर्क प्लेस, तो आप सिंपली यहाँ पे जाएंगे, जाके आपने वर्क प्लेसेस में जाना है। वर्क प्लेसेस में जाके रीसेट टू सेव्ड लेआउट, इस पे क्लिक कर देना है। जैसे इस पे क्लिक किया आपने तो आपका जो सेव्ड लेआउट था सेम उसमें रीसेट हो गया। ओके हो गया दोस्तों। अभी आप इफेक्ट्स में जाते हैं तो यहाँ पे इफेक्ट्स का पैनल शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं देखता हूँ कि ये सारे जो है मेरे इधर शो हो रहे हैं, ठीक है, प्रॉपरली शो हो रहा है। कोई भी अभी मिस अलाइन नहीं है, कोई भी मिस मैनेजमेंट नहीं है। तो सिंपली आपने जाना है वर्क प्लेस में, वर्क प्लेस में जाके रीसेट कर देना है। अगर रीसेट करने से भी नहीं होता तो फिर ये यहाँ पे आपके बहुत ज्यादा पैनल जो है वो चेक हुए पड़े। जो पैनल आपके पास यहाँ पे चेक हुए हैं उन्हें अनचेक कर देना है। सिर्फ लिमिटेड पैनल्स आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। और कौन कौन से होने चाहिए, ये 2 पहले जो है ऑडियो क्लिप मिक्सचर है, ऑडियो मीटर है, उसके बाद इफेक्ट्स है, इफेक्ट्स कंट्रोल, ये भी चेक होना चाहिए। उसके बाद फिर विंडो में जाएंगे, इफेक्ट्स का ये भी चेक होना चाहिए। फिर विंडो में जाएंगे, एसेंशियल ग्राफिक्स का जो है पैनल, वो आपके पास ये एसेंशियल ग्राफिक्स का होना चाहिए। उसके बाद एसेंशियल साउंड्स का होना चाहिए। इससे नीचे आ जाए तो हिस्ट्री का होना चाहिए। हिस्ट्री के बाद नीचे आ जाए तो इन्फॉर्मेशन का चेक होना चाहिए। जो जो आप चेक करें यहाँ पे पैनल जो है आपके ऐड होते जा रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा पैनल्स होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, जिन्हें फिर बाद में सॉर्ट आउट करना आपके लिए मुश्किल होगा। तो ये जो जरूरत के है सिर्फ इन्हें ही आपने चेक करना है, ठीक है। नीचे है जी हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद जो है इन्फो, इन्फो के बाद है जी लिमिट्री कलर, लिमिट्री कलर के बाद विंडो में चले जाएंगे दोबारा तो लिमिट्री स्कोप्स है, स्कोप्स के बाद मार्केट प्लेस है जी, मार्कर्स है, उसके बाद मीडिया ब्राउजर है। मीडिया ब्राउजर के बाद नीचे एंड पे जी सोर्स मॉनिटर, सोर्स मॉनिटर होना चाहिए। और ये नीचे वाले 2 टिक होने चाहिए। ये वाले टिक आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। अभी आप किसी भी पैनल पे काम कर सकते हैं। एडिटिंग पैनल है, वैसे आमतौर पर एडिटिंग पैनल शो हो रहा होता है। यहाँ पे जो भी आप एडिटिंग कर रहे होते हैं यहाँ पे ये शो हो रही होती है, ठीक है। ये सारी एडिटिंग इधर ही शो हो रही होती है। अगर मैं इस एडिटिंग पैनल को यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे एडिटिंग पैनल ही शो हो रहा है। तो अगर मैं चले जाता हूँ इफेक्ट्स में, इफेक्ट्स का पैनल यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मेरा इफेक्ट्स का पैनल ओपन हो गया तो सिंपली इधर से मैं इफेक्ट्स कंट्रोल में चला जाऊंगा। यहाँ से इफेक्ट्स कंट्रोल, ठीक है। पहले है जी ऑडियो क्लिप सेलेक्ट था, लेकिन अभी इफेक्ट्स कंट्रोल मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मेरा इफेक्ट्स कंट्रोल जो सामने शो हो गया। यहाँ पे इफेक्ट्स जो भी अप्लाई करेंगे यहाँ पे इफेक्ट्स को यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं।
तो ये थी जी वीडियो छोटी सी। अगर आपके पास वर्क प्लेन जो है, वर्क स्पेसिस जो है आपके पास मिसमैनेज हो जाती है तो उन्हें मैनेज कैसे कर सकते हैं उसके मामले में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।